हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज 9.1 मेंसुरेशन क्लास 8 का। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 की 5 क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, और शायद से मे बी 6 भी है इसमें। आ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो के हर पार्ट को देखिएगा, तभी आपको ये पांचों क्वेश्चन या छह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। 6 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और बाकी 5 क्वेश्चंस अगले वीडियो में आएंगे। हाँ, ये क्वेश्चंस न्यू एडिशंस ऑफ एनसीईआरटी के जो बुक आए हैं या जो रिवाइज्ड बुक है 2022 में जो प्रिंटेड वाली बुक्स हैं, न्यू बुक्स ऑफ एनसीईआरटी हैं क्लास 8 की, ये उस बुक से क्वेश्चंस हैं, तो उस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो को। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको हमारे जो डेली अपडेट्स वाले वीडियो हैं, जो हम अभी 30 वीडियो चैलेंज किए हैं, 30 शॉर्ट्स वीडियो चैलेंज, उसके बारे में आपको हो सकता है न पता हो, तो उस चैलेंज को जरूर से फॉलो करिएगा और इस वीडियो के नीचे ऐसे ऐसे कमेंट्स करिएगा ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो आप लोग के सामने ऐसे और नए नए वीडियो को लाने के लिए। तो इस वीडियो में हम पहले कवर करेंगे पहला क्वेश्चन। तो उसका क्वेश्चन मैं अभी आपके स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको हमारे डेली अपडेट्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्राइपीजियम। यानी इस क्वेश्चन में ये बता रहा है, आपको एक फिगर भी दिया है, वो भी मैं आपको आपके कंप्यूटर मतलब मोबाइल की स्क्रीन पे अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये है फिगर, आप देख सकते हैं ये। तो उसके बाद है फाइंड इट्स area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter। यानी जो टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल, यानी जो टेबल का जो टॉप सरफेस है वो एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो हमें पहले ट्राइपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, तो हम इसीलिए हम उसका एरिया जानेंगे, मतलब एरिया का फॉर्मूला जानेंगे, जो कि इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, एरिया ऑफ रोम्बस एंड टॉप। अभी आगे क्या वीडियोस में हम जानेंगे टीएससी यानी टोटल सरफेस, सॉरी टीएसए टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड मेनी थिंग एक्सेट्रा, जो हम इस वीडियो के में नहीं बल्कि आगे की वीडियोस में कवर करने वाले हैं, क्योंकि उन सारे फॉर्मूला से क्वेश्चंस अभी इन पांचों सॉरी 6 क्वेश्चंस में नहीं आते हैं। इनमें मेनली एरिया ऑफ रोम्बस के क्वेश्चंस हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस हैं, जिनके फॉर्मूला में आपको भी मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर जानते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन सब कुछ अच्छे समझा दिया है, अब हम आंसर जानेंगे। तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हो, या तो 1/2 इंटू हाइट ब्रैकेट में a प्लस बी भी आप इसको मतलब इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख सकते हो। इन लॉन्ग मतलब मेनली हम दोनों को मानते हैं, या तो आप इसको ले सकते हो या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 1/2 h ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसे भी आप लिख सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरह से आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आप यहाँ पे आके वही चीज करोगे। ठीक है, तो अब हमको पैरेलल साइड्स हमें दिया था 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर और 1.2 मीटर को अगर हम ऐड करेंगे
तो आएगा 2.2 मीटर। ठीक है, तो और उनके बिटवीन का डिस्टेंस क्या था 0.8, जो कि हमारा हाइट हो जाएगा। तो अब 2.2 इंटू 0.8 यानी ये चीज अपॉन 2 से हम काट देंगे 2.2 को, जो आएगा 1.1, और 1.1 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारा 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर? क्योंकि देखिए 2.2 यहाँ मीटर आएगा और यहाँ पे भी मीटर आएगा, तो यहाँ इस वजह से मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है the area of trapezium is 34 centimeter square and the length of one of the parallel sides is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. यानी हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पहले से दिया है जो कि है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें एक पैरेलल साइड का लेंथ भी दिया है जो कि है हमारा 10 सेंटीमीटर, और हमें हाइट भी दिया है जो कि है हमारा 4 सेंटीमीटर। हमें अब हमें अगला है, दो पैरेलल साइड जरूरी होते हैं ट्रेपेजियम के एरिया फाइंड करने के लिए, तो हमें दूसरा वाला हमें फाइंड करना है, जो कि हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि पहले हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h यानी हाइट अपॉन 2 कर लेंगे। उसके बाद हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया था 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद इक्वल टू कर लेंगे 10 प्लस बी, यानी अगर हम a प्लस बी के हिसाब से लें तो 10 प्लस बी भी लिख सकते हैं हम, इंटू h यानी हाइट जो हमारा था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हम यहाँ से 4 को नीचे ला देंगे डिवाइड में, और 2 डिवाइड में था तो वहां पे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लेके चले जाएंगे, तो 34 इंटू 2 अपॉन 4 क्लियर हो गया। अब हम 2 से काटेंगे 4 को, जो आएगा 2, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे 34 को, जो आएगा 17, यानी 17 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस बी। तो अब b का हमें मतलब वैल्यू फाइंड करना होगा, तो हम b का वैल्यू इस तरह से फाइंड करेंगे, b इक्वल टू 17 माइनस 10, या 17 माइनस 10 इक्वल टू b, दोनों एक ही चीज है लगभग, तो इस वजह से 7 सेंटीमीटर इक्वल टू b, यानी 17 माइनस 10 इक्वल टू 7 होता है, इसलिए b का वैल्यू कहा जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि आप इतने इतने मतलब सेकंड तक थे, तो मैं आपके कमेंट को, ठीक है, आपके कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा। जो सबसे पहले कमेंट करेगा इस वीडियो में, जो इस वीडियो में सबसे पहले कमेंट करने वाला है, मैं उसको इस वीडियो के कमेंट्स में पिन करूंगा, इसलिए आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं सबकी कमेंट रीड करता हूँ। ठीक है, अगर आपका कमेंट रीड नहीं होता है तो अगर आपका कमेंट मुझसे रीड नहीं हो पाता है तो उसके लिए बहुत बहुत मैं आपसे माफी चाहूंगा, गलती से मिस हो जाएगा, वरना मैं आपके सारे ही आप लोगों के जितने भी कमेंट हैं मैं उसको पूरी तरह से देखता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो भी ला रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपके अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD is 120 meter if BC equal to 48 meter, CD equal to 17 meter and AD equal to 40 meter. Find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. Okay, यानी जो लेंथ ऑफ फेंस है ना, जो फेंस है मतलब जो फेंस का लेंथ है, जो ये ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD है, अभी आपके स्क्रीन पे वो फिगर दिखा रहा होगा जो बुक में भी दिया है, तो आपको मैं फिगर देखिए कुछ इस प्रकार से वो फिगर है, मैं आपको अभी बना के भी दिखा दूंगा, वो ये फिगर है, ऐसा फिगर दिया है, बस उसमें ये मतलब 40 मीटर 17 मीटर 48 मीटर नहीं दिया है, ये हम अपने से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो अब
हम क्वेश्चन को समझेंगे। लेंथ ऑफ फेंस ऑफ मतलब जो ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है ABCD, इसका लेंथ कितना है 120 सॉरी हाँ 120 मीटर, गलती से सेंटीमीटर हो गया, 120 मीटर। ठीक है, तो 120 मीटर इस पूरे का लेंथ है, इतना क्लियर है। उसके बाद इसमें जो BC है उसका लेंथ कितना है 48 मीटर, और जो CD है हमारा उसका लेंथ है 17 मीटर, AD जो है उसका लेंथ है 40 मीटर। अब हमें AB का वैल्यू फाइंड करना है, और AB का वैल्यू फाइंड करना ही करना है, और उसी के साथ हमें एरिया भी फाइंड करना है, क्योंकि अगर हम इसका वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे तो हम एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हाइट है। ओके, तो हाइट नहीं रहेगा तो हम एरिया नहीं फाइंड कर पाएंगे ऑब्वियसली। तो अब 120 मीटर माइनस गलती सेंटीमीटर 120 मीटर माइनस, अब इसको हम पूरे को ऐड कर लेंगे 40 48 70, जो कि आएगा 105 मीटर। इसलिए अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 15 मीटर। इतना कुछ क्लियर है? ठीक है, तब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को। ट्रेपेजियम का एरिया बहुत ही ईजी है, 1/2 H यानी 1/2 इंटू H इंटू A प्लस B ब्रैकेट में। ठीक है, तो अब हम पुट करेंगे वैल्यू। हाइट के इतना कितनी ली थी हमने 15 मीटर, तो और यहाँ 40 प्लस 48 जो कि होता है 98। तो अब 15 इंटू 98 अपॉन 2 यानी 15 मीटर इंटू 98 मीटर अपॉन 2, तो 2 से हम 98 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 44। अब 44 को हम जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 660 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर होगा, और 44 इंटू 15 हमारा होगा 660 मीटर स्क्वायर। इतना कुछ क्लियर है, तो हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो लेट्स गो। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर, यानी क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज का जो डायगोनल है वो 24 मीटर का है। ये फिगर है आपके सामने, अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये कुछ फिगर, ये मतलब ये एंसेट बुक में फिगर दिया है, आपको स्क्रीन पे है, और कुछ यूं फिगर दिखाया गया था, हम मतलब बुक में दिखाया गया 13 मीटर 24 मीटर और 8 मीटर पर दिखाया गया। मैं उसको बता रहा हूँ वो क्या क्या है। ठीक है, तो हमें डायगोनल पता चल गया, डायगोनल जो था ऐसे, और अब हम उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है और उनके रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस से, यानी जो 8 मीटर जो है वो उसका वन वर्टिस ये जो है एक वर्टिसेस था, वर्टिस वर्टिस था सॉरी, और ये भी एक वर्टिस था। तो दोनों वर्टिसेस पे से ये गिराया गया था, हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया था। तो जो आया वो 8, जहाँ लाइन गिरी है वो 8 मीटर हुआ और 13 मीटर हुआ। ठीक है, तो अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, जो बहुत ही आसान है। तो पहला एक हमारा हुआ था एक ट्रायंगल, दूसरा हो गया था हमारा दूसरा ट्रायंगल। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे ट्रायंगल की वैल्यू, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही आसान है, मैं सेवंथ में भी आप लोगों ने सेवंथ में भी पढ़ा होगा, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बहुत ही आसान है, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इंटू 24 इंटू 13। 2 से हम 24 को डिवाइड कर देंगे जो आएगा 12, उसके बाद 12 इंटू 13 होता है 156 मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों मीटर थे तो मीटर स्क्वायर। अब हम पहले ही था हमारा जो 13 मीटर आया था उसका, वो हम करेंगे 8 मीटर वाली का। तो 1/2 बी इंटू एच फिर से, उसके बाद यहाँ पुट करेंगे 24 इंटू 8, तो 24 फिर से काट देंगे तो 12 8 96 होता है 96 मीटर स्क्वायर। अब हम जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड का एरिया हमारा आ जाएगा, जो कि होता है 156 प्लस 96 मीटर स्क्वायर, जो कि होता है हमारा 252 मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की ओर, जो कि है कुछ इस प्रकार से द डायगोनल्स ऑफ रोम्बसेस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर।
तो हमें इसमें फाइंड करना है एरिया रोम्बस का। जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रेपेजियम और रोम्बस से ही रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें दिखा रहा है। तो अब बहुत ही आसान है। अब हमें रोम्बस की एरिया जो होती है वो उसका फॉर्मूला हमें पुट करना है, हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ उनके जो डायगोनल्स का प्रोडक्ट होता है, यानी डायगोनल्स की जो वैल्यू होता है, दोनों दो डायगोनल्स होते हैं उनके दोनों का प्रोडक्ट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो उनके जो वैल्यूज होंगे उनको जब हम मल्टीप्लाई करके उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका हाफ करेंगे तो वो होता है एरिया ऑफ रोम्बस। और या तो आप जैसे बुक में दिया है 1.2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल, हाँ, इंटू डायगोनल 2, ये भी सेम फॉर्मूला है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एकदम सेम सेम क्वेश्चन मतलब फॉर्मूलाज हैं। तो आप चाहे कोई भी पुट करिए चीज वही होगी। ओके, अब हम पुट कर रहे हैं हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, जो कि होता है 7.5 इंटू 12 अपॉन अपॉन 2। ठीक है, तो हम 12 को 6 से 12 को 2 से सॉरी जब डिवाइड कर देंगे तो आएगा 6, और 6 को जब हम 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा 6वां क्वेश्चन। वो कुछ है इस प्रकार से, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा हर बार की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonals is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. यानी एरिया ऑफ रोम्बस जिसका साइड है 5 सेंटीमीटर, उसके एल्टीट्यूड जो कि है 4.8 सेंटीमीटर, अगर उसका एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर लंबा है तो उसके अगले यानी सेकंड डायगोनल का लेंथ कितना होगा। हमें इस क्वेश्चन में यही सॉल्व करना है, इजिली हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ, जो कि हम बहुत ही इजिली सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट से ये भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको खाली सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन अगर आप एक बार समझ जाओगे तो बहुत ही इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए मैथ को खाली प्रैक्टिस करके ही आप इजिली मतलब समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, पहले हमने एरिया ऑफ रोम्बस पुट कर दिया, जो कि होता है हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, या फिर 1/2 इंटू डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। ओके, तो 1/2 इंटू 8 इंटू d/2, सॉरी डायगोनल 2, हमें डायगोनल 2 पॉइंट फाइंड करना है, डायगोनल 1 दिया है। अब हम करेंगे 5 इंटू 4, ये हमारा ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि हमारा 4 इंटू 5 इंटू 4.8 इक्वल टू 4। 2 से हमने 8 को डिवाइड कर दिया तो आएगा 4। ओके, 4 इंटू डायगोनल 2। तो अब जब हम इसको करेंगे तो इजिली हमारा आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये हमारा 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ नीचे आके रेसिप्रोकल करके डिवाइड में हो जाएगा। जब एक चीज लेफ्ट जाता है तो मतलब जैसे दो नंबर्स दिए हैं, दो नंबर्स, तो हम उसको जब लेफ्ट LHS ले जाएंगे तो अगर मल्टीप्लाई डिवाइड, और अगर LHS से RHS मिलाएंगे अगर वो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रूल 7 में भी हमने पढ़ा है, 8 में भी हमने एक दो बहुत जगह इसको यूज किया है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 4 इंटू 4.8 डिवाइड बाई 4। ओके, तो 4 को हम 4.8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.2। तो 5 इंटू 1.2 तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा हमारा, यहाँ पे सॉरी गलती से 60 सेंटीमीटर लग रहा था, ये 6.0 है, मैंने आप ध्यान नहीं दिया। 6 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर, बहुत ही इजीली आसानी से। अब हमें क्या करना है इसमें, और हमें इसमें एरिया भी फाइंड करनी है इसकी। चलिए इसका एरिया भी बहुत ही इजीली फाइंड हो जाएगा, लेट्स गो। हम इसका एरिया भी बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं, जो कि होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2।
तो हमने डायगोनल 1 का वैल्यू हमें पहले से पता है, डायगोनल 2 का भी वैल्यू फाइंड हो गया है, क्योंकि 6 हमने फाइंड किया इस क्वेश्चन में 6। तो हम 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4। 6 इंटू 4 होता है 24, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार था हमारा आज का वीडियो, क्वेश्चन 1 से 6 एक्सरसाइज 9.1। मैं होप करता हूँ आपने इस वीडियो में बहुत कुछ जानकारियां सीखी होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर, और हमारे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको भी बहुत फायदा हो जाएगा। धन्यवाद आपका। ऐसे ही आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, आपका नॉलेज बढ़ता रहे। मिलते हैं ऐसी और किसी फैंटास्टिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।